Dear students, good morning you all to Jupiter online class. So in the last class we had discussed about the various laws, and here in this class we will discuss about the quantifiers and validity of a statement. So first of all, let us see what do we mean by quantifier. क्वांटिफायर आमर दी प्रकार क्वांटिफायर अछंती दी प्रकार क्वांटिफायर अछंती से माने होचंती के ना फर्स्ट वन इज एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर फर्स्ट वन इज एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर जहाँ को कि आमे को भलिया सिंबल दउचे ना एई भलिया आउ एटा को कहूचे कोन ना आकु कहूचे दे आर एग्जिस्ट याको कोन बोली पढिबो दे आर एग्जिस्ट बोली पढिबो तेनु दे आर एग्जिस्ट जोठी लेखुथबो सेठी आउ दे आर एग्जिस्ट न लेखिगिरी तमे ए भली ओलोटिया ई कैपिटल ई ओलोटिया करिकि ताकु थोई देले आमे समस्त बुझी जिवु जे तमे लेखिछ दे आर एग्जिस्ट तमे दे आर एग्जिस्ट कोठी हेले लेखिबोनी यू विल राइट ओनली बैकवर्ड ई. Okay, so existential quantifier परे universal quantifier कौन ना एटा होची फॉर ऑल तापे सिंबल होची फॉर ऑल एवं ताको आमे कहूचे कौन ना फॉर ऑल और फॉर एवरी फॉर ऑल और फॉर एवरी बोली आको आमे कहूचे तो आप ही सिंबल होची ए भलिया ताले लेट अस सी एग्जांपल सपोज गोटे एग्जांपल टे दबा देयर एग्जिस्ट x belongs to r there exists x belongs to r such that sin x is equal to 0. There exists x belongs to r such that sin x is equal to 0. Here, which quantifier is used? Existential quantifier. Here, existential quantifier is used. कैसे ना there exists. तापे सिंबल होची एटा बुझेला तापरे आउट एग्जांपल जो दबा for all x belongs to r x square is greater than or equal to 0 for all x belongs to r x square is greater than or equal to 0. Here universal quantifier is used. तेणु तमे देख देयर एग्जिस्ट लिखा है तो किंबा फॉर ऑल लिखा हो यहाँ पे यूनिवर्सल क्वांटिफायर टा किए से ना फॉर ऑल तापे सिंबल होची एटा बुझिएला ताले तमे समस्ते वर्तमान जानी गलो जे एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर यूज करिकरी केमिति स्टेटमेंट लिखा होची एवं फॉर ऑल जोटा यूनिवर्सल क्वांटिफायर को यूज करिकरी को भलिया स्टेटमेंट लिखा होची. नाउ we will see what will be the negation of such type of propositions. What will be the negation of quantified statements बहुत सहज negation of quantified statements जो क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स माने एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर थाई करी थाउ किंबा यूनिवर्सल क्वांटिफायर रही करी हो ए जो स्टेटमेंट्स गुडा क थिबो तमे ए स्टेटमेंट्स गुडा करे कंक्लूजन होची sin x is equal to 0 यार भी कंक्लूजन होची x square greater than or equal to 0. Now we will only change there exists to for all to there exist. In negation of the statement you will only change जोठी there exist लगी थिबो सेठी तमे for all लगे दबो जोठी for all लगी कि स्टेटमेंट देई थिबो सेठी तमे there exist लगेबो. ये हला प्रथम जिंस एवं द्वितीय जिंस होची जो कंक्लूजन ता जहा थिबो तार नेगेशन ता खाली लिखि दो
बस नेगेशन ऑफ द क्वांटिफाइड स्टेटमेंट हे गला ताहले एग्जांपल दबा हमर ए फर्स्ट क्वेश्चन डार नेगेशन टा कोन होबो जदि देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू r such that sin x is equal to 0 तो negation of there exist x belongs to r such that sin x is equal to 0 is केते हो ना एठी there exist बदल रे for all लगे दबा for all x belongs to r sin x is equal to 0 रो नेगेशन कोन होबो sin x is not equal to 0 for all x belongs to r sin x not equal to 0 clear समझते हेलो negation of there exist x belongs to r sin x is equal to 0 तार नेगेशन टा कोन होबो ना देयर एक्जिस्ट रो नेगेशन टा रहिला फॉर ऑल एवं एठी जो स्टेटमेंट टा लिखा हैछि sin x is equal to 0 यार नेगेशन टा जहा ताको आमे थोइ देले sin x is equal to 0 रो नेगेशन टा कोन होबो रे sin x not equal to 0 क्लियर हलो समझते तापर सेकंड टार देखिबा सेकंड एग्जांपल टा तार नेगेशन टा कोन होबो आमे देखि दबा so that you can solve your questions in the book गोटे गोटे बतई देले तमे तापर बहिरो क्वेश्चंस करि परिबो सो नेगेशन ऑफ सेकंड क्वेश्चन टा नेगेशन ऑफ for all x belongs to r for all x belongs to r x square greater than or equal to 0 is केते होबो ना for all पे हमें there exist लिखिबा for all पे there exist लिखला there exist x belongs to r लिखि दो एटा चेंज होबो चेंज टा कोठी होबो ना कंक्लूजन टार नेगेशन टा what will be the negation of x square greater than or equal to 0 x square greater than or equal to 0 रो negation जे कोनोसी दीटा नंबर नबो any two numbers you take suppose a and b then a will be less than b हे पारे or a is equal to b हे पारे or a greater than b हे पारे एठी ऑलरेडी ग्रेटर देन और इक्वल टू देछि ताले आउ कोटा रहि जाइछि लेस ता रहि जाइछि तेनु करी x स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रो नेगेशन टा कोन होबो ना x स्क्वायर इज लेस देन 0 x स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रो नेगेशन टा कोन होबो ना x स्क्वायर लेस देन 0 यार नेगेशन टा हे जिवो एतिक x स्क्वायर इज लेस देन 0 सिमिलरली x स्क्वायर ग्रेटर देन 0 रो नेगेशन टा कोन होबो ग्रेटर देन 0 रो नेगेशन टा ग्रेटर देन टा पळेला ताले आउ रहिला केसे लेस देन और इक्वल टू आउ रहिला लेस देन और इक्वल टू तेनु आर नेगेशन टा का सहित समान होबो x स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 0 बुझी होउची ताले देयर एक्जिस्ट x बिलोंग्स टू r सच दैट x स्क्वायर इज कोन होबो लेस देन 0 दिस विल बी द नेगेशन of x square greater than or equal to 0 ता माने क्वांटिफाइड स्टेटमेंट रे केवल फॉर ऑल जगह रे देयर एक्जिस्ट जगह रे फॉर ऑल एवं आउ जा कंक्लूजन जो स्टेटमेंट ता थिबो से स्टेटमेंट रो नेगेशन ता खाली कर दो बस क्वांटिफाइड स्टेटमेंट रो नेगेशन क्लियर देन वी विल मूव टू वैलिडिटी ऑफ ए प्रपोजिशन वैलिडिटी ऑफ ए प्रपोजिशन को हमें जिबा वर्तमान आई थिंक योर फर्स्ट चैप्टर तमे सब क्वेश्चंस करि परिबो वर्तमान मु सेकंड चैप्टर को जाउची जोटा कि होची वैलिडिटी ऑफ स्टेटमेंट्स तेनो वैलिडिटी ऑफ स्टेटमेंट्स एटा बहुत मजादार जिनस तमे एई सब नॉलेज को तमे जदि जानि थिबो जे केतो बेले गोटे स्टेटमेंट वैलिड हो व्हेन ए स्टेटमेंट इज सेड टू बी वैलिड बोली हमें केतो बेले कहबा लॉजिकली ए स्टेटमेंट ता वैलिड बोली केतो बेले कहबा ना व्हेन इट इज ट्रू जेति के बेले स्टेटमेंट ता ट्रू हो तेनो हमें लिखि दबा ए स्टेटमेंट इज सेड टू बी is said to be valid if it is true a statement is valid নহলে invalid
valid নহলে invalid। A statement is said to be, a statement is said to be invalid if it is false। मुख्य जिनिस आमे जानी गले जे ट्रू हेले वैलिड कहबा, फॉल्स हेले इनवैलिड कहबा। तमे एक्सियम सब डिफरेंट एक्सियम सब पढ़ी सारिछ, केतिके बेले स्टेटमेंटटा ट्रू हबो एवं केतिके बेले फॉल्स हबो। यू नो ऑल द एक्सियम्स, सो यूजिंग दोज एक्सियम्स वी विल शो when a statement is said to be valid। So for that let us steps first law टा देखिबा, steps to show the validity of, steps to show the validity of P conjunction Q। P conjunction Q टा केमिति वैलिड होची, आमे सेही P conjunction Q स्टेटमेंट टाकू वैलिड बोली देखिबा पे तार कोन कोन स्टेप सब रहिची ना। फर्स्ट स्टेप रे फर्स्ट आमे शो करिबा, शो दैट P is true, so that P is true। सेकेंड रे शो करिबा, so that Q is true। ताहले आमे कहि दबा जे P conjunction Q is true, so that P conjunction Q is a valid statement। तेणु P conjunction Q टा गोटे valid statement बोली प्रमाण करिया पई हेले आमे कोन करिबा ना, प्रथमे देखैबा P is true, सेकेंड रे देखैबा Q is true। Let us give an example, let us take an example। एग्जाम्पल गोटे नहीं गले बेटर वे रे तमे बुझी पारिबो। आमे केमिति आमे देखौचे जे P conjunction Q टा हमरो गोटे वैलिड स्टेटमेंट होची बोली देखौचे केमिति तमे देखै पारिबो। तेनु गोटे एग्जाम्पल नहीं जिबा, सपोज P टा लिखली, सपोज मु P टा को लिखली 25 is a multiple of 5। P टा लिखली कौन 25 is a multiple of 5 एवं Q टा को लिखली सपोज 25 is a multiple of 8। See, 25 is a multiple of 5, it is true, you know that thing। 25 is a multiple of 5, it is always true। But 25 is a multiple of 8, it is not true, you know this thing। So you know this thing, this is true and this is false। Check the validity of, जदि क्वेश्चन पचरा हेछि check the validity of, check the validity of, validity of P conjunction Q। P conjunction Q रो वैलिडिटी टा चेक करो बोली तुमको क्वेश्चन पचरा है, तुमको P दे देछि Q दे देछि, ए ट्रू फॉल्स दे नथियो म, ट्रू फॉल्स टा तुम निजे लिखिबो, ए ट्रू टा तुम निजे लिखिबो, फॉल्स टा निजे लिखिबो। क्वेश्चन तुमको केवल दिया हेतु एतिकी P एतिकी 25 इज ए मल्टीपल ऑफ 5, Q रे 25 इज ए मल्टीपल ऑफ 8। नाउ P conjunction Q आमे आगे बाहर कर दबा। P conjunction Q कौन हम आमर लैंग्वेज रे जदि आमे कहिबा या 25 is a multiple of 25 is a multiple of 5 and 8। वर्तमान देखो आमे जेहेतु P टा कहिचे 25 is a multiple of 5 which is true एवं Q टा को कहिचे 25 is a multiple of 8 it is false। आमे कौन जानिचे एक्सियम ऑफ कंजंक्शन मते दिए कहलो। एक्सियम ऑफ कंजंक्शन टा आमे जानिचे when both the statements are true conjunction statement is true। वर्तमान एठी P आउ Q both are not true, one is true and another is false। Therefore P conjunction Q will be what? P conjunction Q will be false by the axiom of conjunction
P conjunction Q will be false. जदि कंजक्शन P conjunction Q टा false हैला ताले स्टेटमेंट टा को आबे कोन बोली कहिबा valid or invalid आबे कहिबा जे स्टेटमेंट इज invalid. Therefore P conjunction Q is invalid, is not a valid statement, is not a valid statement. से कहितला चेक द वैलिडिटी ऑफ P conjunction Q आमे कहिले P conjunction Q is not a valid statement. एतिकरे आंसर छाड़ दो बुझी पारल तो वैलिड स्टेटमेंट केमिति देखेबो गोटे कंजक्शन स्टेटमेंट को तमे जानि गलो समस्ते तापरे वर्तमान आमे वैलिडिटी ऑफ P disjunction Q validity of to check steps to second year लिखि देबा steps to show the validity of steps to show the validity of P disjunction Q. P disjunction Q. Steps to show the validity of P disjunction Q. यार steps कौन कौन देखिबा ना assuming P is false. Assuming P is false. So Q is true. दुईटा स्टेप आ गोटे स्टेप रे होची assuming P is false आमे देखेबा Q is true. सेकंड स्टेप रे देखेबा assuming Q is false. So P is true. Assuming P is false, so Q is true. Assuming Q is false, so P is true. Then let us check. Let us solve an example. Same example ame naba. Kono na check the validity of. Check the validity of. Check the validity of P disjunction Q. Where P is given as 25 is a same question लिखि दउची 25 is a multiple of 5. 25 is a multiple of 5 एवं Q टा को लिखि दउची 25 is a multiple of 8. Now see, this statement is true. P is true एवं Q टा होची कोन Q टा होची false. तमे जानि छथि ताहले वर्तमान P disjunction Q टा लेखिबा P disjunction Q टा कोन लेखिबो तमे लेखिबो या जे 25 is a multiple of 5 or 8 ना आउथर लेखिबा पुनी तो और 25 इज ए मल्टीपल ऑफ 8 सेमिति लेखा जाए लेखा जीवो 25 इज ए मल्टीपल ऑफ 5 और 8 ता माने आकु जदी ब्रेक करिवो ताले केमिति ब्रेक करिवो दुईटा प्रोपोजिशन ने तमे ब्रेक करिवो फर्स्ट प्रोपोजिशन लेखिवो 25 इज ए मल्टीपल ऑफ 5 तमर दिया हेतिबो ए भलिया प्रोपोजिशन दिया हेतिबो आकु हमें ब्रेक करिया को भी दिया हेतिबो तो तब केमति ब्रेक करिवो 25 इज ए मल्टीपल ऑफ 5 आउ गोटे Q बोली अनदर प्रोपोजिशन नबो 25 इज ए मल्टीपल ऑफ 8. So now see what is the axiom of disjunction. Axiom of disjunction says when both these statements are false, when both these statements are false, then P disjunction Q will be false, but otherwise it will be true. Therefore एठी P आउ Q भितरु both are false अछंती कि नाहंती ट्रू आउ फॉल्स तेणु गोटे ट्रू हेला बेले गोटे फॉल्स अछि तेणु करी आमे कोन लिखिबा आमे लिखिबा P और Q इज ट्रू
बर्तमान एटा जदि ट्रू बाहरी पड़िला ताहले यार वैलिडिटीटा कौन whether it is valid or not valid, it is invalid. आमे जानिचे जे मु कहितली तुमको वैलिडिटी ऑफ स्टेटमेंट जतबेले पढौतली प्रथमे सेतेके बेले कहितली जे when a statement is said to be valid if it is always true, so it will be always true, therefore P disjunction Q is a valid proposition, therefore P disjunction Q is valid, P disjunction Q is valid. ताले तमे चेक कर देलो P disjunction Q रो वैलिडिटी एवडा चेक करिया बहुत सहज एवडा किछि कष्ट नै किंतु एक्चुअल आसीबो कोठी कष्टटा ना तम कष्ट माने कोन तमे जदि बुझी जीवो ताले तुमको बहुत सहज लागिवो वर्तमान आमे कंडीशनल स्टेटमेंट रो केमिति वैलिडिटी चेक करिवा सेटा को आमे देखिबा ये गला डिस्जंक्शन टाइप रो स्टेटमेंट रो तमे वैलिडिटी चेक कर देलो कंजक्शन रो वैलिडिटी चेक कलो प्लस डिस्जंक्शन रो भी वैलिडिटी चेक कलो वर्तमान आमे वैलिडिटी ऑफ थर्ड नहीं कि थर्ड लिखिबा वैलिडिटी ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट माने P कंडीशनल Q कंडीशनल स्टेटमेंट वैलिडिटी ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट या पे एक्चुअली अच्छी स्टेप सब कौन कौन स्टेप सब रही प्रथम स्टेप रे अच्छी गोटे फास्ट मेथडटा होची डायरेक्ट मेथड फास्ट मेथडटा होची डायरेक्ट मेथड सेकेंड मेथडटा होची एगुड़ाक सब बेले तुम +2 रे तुम सेकेंड मेथड एवं थर्ड मेथड माने जगार बहुत जगार तुम दरकार पड़ पारे तेणु सेकेंड मेथडटा होची कॉन्ट्रापोजिटिव मेथड थर्डटा होची कॉन्ट्राडिक्शन मेथड एवं फोर्थ रे जोटा कि आमे रिमार्क आकार गोटे लिखिदेवी मु रिमार्क लिखिदेवी इट इज वेरी इंपोर्टेंट रिमार्क ए रिमार्कटा बहुत इंपोर्टेंट कहीं ना आमे आको दरकार करिबा आमे आको बहुत जगह दरकार करिबा हमर जो सेकेंड ईयर पाठ पढुतबा सेति कोले आमे दरकार करिबा आको तेनु ए रिमार्कटा होचे जे इन ऑर्डर टू प्रूव a statement is false, in order to prove a statement is false, how can we prove? In order to prove a statement is false, give a counter example ता माने कौन कहिलो ना तमे एक्चुअली तुमको चोर बोली प्रमाण करने मते मात्र गोटे जगार तुम चोरी कर देखा दरकार तुम गोटे जगार चोरी कर मु देखी ताले मु प्रमाण करदेली जे यू आर ए थिक किंतु तुम गोटे भल पिला हम बोली ताकू प्रमाण करने मते जीवन जाक तुम पछरे पछरे बुलिया को पड़ुथो जे तुम प्रकृति में तुम भल काम करुच कि खराब काम करुच ठीक से भाई आमे ता माने तार कहिबार अर्थ होला आमे गोटे जिनस भूल बोली प्रमाण करने को चाहूचे गोटे कथा लिखा है दैट इज फॉल्स ताकू तुम ट्रू बोली देखौन सेटा को फॉल्स बोली देखौच ताले केमिति देखैबो काउंटर एग्जांपल गोटे नेकी फॉर एग्जांपल गोटे एग्जांपल टे नउची केमिति एठी गोटे एग्जांपल टे दउची तुमको जे सपोज दिया हेची जे if n is prime, then n is odd. ए जो कथाटा कहा है if n is prime then n is odd ए कथाटा भूल ए जो कथाटा कहुई एन टा जदि गोटे मौलिक संख्या है प्राइम माने कौन मौलिक संख्या जदि एन टा गोटे मौलिक संख्यार डेफिनेशन कौन व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्राइम नंबर व्हेन ए नंबर इज सेड टू बी प्राइम p greater than 1
এটা an integer p greater than 1 is a prime if its only positive divisors are divisors माने कौन भाजक जहा द्वारा डिवाइड करिबा सेटा को हमें कहूचे डिवाइजर बोली इफ इट्स ओनली पॉजिटिव डिवाइजर्स आर केते ना 1 and p itself फॉर एग्जांपल 2 3 5 कहना ग्रेटर देन 1 माने तमरो नेगेटिव इंटीजर तमे देखि परिबो नै तेनु 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन एवडा का सब होचंदी प्राइम नंबर सी कहूची जे इफ n is prime then n is odd this statement is false तमे जदि false बोली लिखिलो ताहले तमे कोन करिवो गोटे काउंटर एग्जांपल माने गोटे मात्र एग्जांपल काफी only one example is sufficient to show this statement is false गोटे माने ता माने गोटे प्राइम नंबर नहीं जिबा जोटा कि इवन हेतिबो और न होई गिरी इवन हेतो के से ना हमकु देखा जाउची 2 तेनु n is equal to 2 is prime and even सरीला आंसर शेष तेणु एटा बहुत बड़ टूल तुम भी तेणु मन रखी था गोटे स्टेटमेंट को फॉल्स बोली जिते प्रमाण करिवो सेतिकी बेले तमे देखैबो जे सेटा गोटे काउंटर एग्जांपल देगिरी ताको प्रमाण करतबो किंतु आमे वर्तमान डायरेक्ट मेथडटा आज पढि दबा एवं नेक्स्ट क्लास रे आमे कॉन्ट्रापोजिटिव मेथड आ कॉन्ट्राडिक्शन मेथड ए दुईटा मेथड रे आमे देखिबा ए दुईटा मेथड को नेक्स्ट क्लास को आमे जिबा किंतु आजि आमे डायरेक्ट मेथडटा को पढिबा वर्तमान ताले डायरेक्ट मेथड होचे हमर कोन ना मु गोटे एग्जांपल देकरी तुमको बुझेई देबी जे आमे डायरेक्ट मेथडटा केमिति यूज करूचे ताले डायरेक्ट मेथडटा केमिति यूज करूचे मु आजि तुमको देखेई देबी गोटे एग्जांपल टे देई देबी आमे नेक्स्ट क्लास रे कोन करिबा ना कॉन्ट्रापोजिटिव आ कॉन्ट्राडिक्शन मेथड को देखिबा सो फर्स्ट मेथड होची कोन ना डायरेक्ट मेथड ता लेट अस प्रूव वन क्वेश्चन गोटे मात्र क्वेश्चन प्रमाण कर देके सारी दबा ताले कोन करिबा ना if n is odd n square is odd ए क्वेश्चन टाको डायरेक्टली आमे प्रमाण करिबा माने आमे if n is odd देइछि तेनु आर प्रूफ टाको आमे करिबा ताले let n be odd n टा गोटे odd इंटीजर आमे नेले ताले then n is equal to केते कहिबो पिले n is equal to केते कहिबा ना 2k plus 1 ऑड इंटीजर रो जनरल फॉर्म होचे एटा जानिचो समस्ते 2k plus 1 केटा कोन बाघ की भालू की हाथी की घोड़ा केटा कोठी रहिथिबो ना k belongs to z माने कोन जानिचो कि नहीं z माने होची -3 -2 -1 0 1 2 and so on एटा होचे हमर z तेनु केटा एठी रहिथिबो तेनु 2k plus 1 हेला माने आमे कहिबा दिस इज ऑड नंबर आ इवन नंबर काहा को कहिबो ना जदी सेटा 2k फॉर्म रे रहइबो 2k फॉर्म रे रहइबो तले दैट इज इवन तेनु n इज इक्वल टू 2k plus 1 एटा हे गला k belongs to z एटा हे गला हमर ऑड इंटीजर ताहाले दिस इंप्लाइज एटा को कोन करबा ना स्क्वायर कर दबा बोथ साइड को स्क्वायरिंग बोथ साइड्स हमकु केते मिलिबो ना 2k plus 1 रो होल स्क्वायर मिलि जिवो k belongs to z so this implies n square is equal to एटा केते होबो a plus b रो होल स्क्वायर मु पढैथिली a plus b रो होल स्क्वायर केते हितला a स्क्वायर plus 2ab plus b स्क्वायर ताले a स्क्वायर माने केते 2k रो स्क्वायर होची 4k स्क्वायर plus 2ab माने 4k 2 into 2k plus into 1 so 4k plus b square माने 1 now see n square is equal to एथरक देखो जे 4k स्क्वायर plus 4k रु आमे 4 टा कॉमन आनी परिबा कि नहीं को 4k जदी कॉमन आनी माहारी ताले केते रहिबो ना k plus 1
4k स्क्वायर 4k कॉमन आनिलो ताले कोन रहिबो इठी तमे केमति जानिमो 4k स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4k कहितली ए जिंस बतैथिली तेनु 4 को 4 कटि गला k को k स्क्वायर कटि गला रहिला k 4k को 4k द्वारा डिवाइड करी ताले केते रहिबो जहा रहिबो आई विल राइट दैट थिंग हियर 4k को 4k द्वारा डिवाइड कर देली मोर रहिला 1 ताले ए जोडा कर काम सरी गला ताबरे +1 k belongs to z. Now see 4k into k plus 1 is divisible by 2 is divisible by 2 2k means 2k is divisible by 2 divisible by 2 ताले 4k whole into k plus 1 is divisible by 2 divisible by 2 so that implies n square is equal to डिविजिबल बाय 2 माने गोटे संख्या जदि 2 द्वारा विभाज्य ताले आमे ताकू लेखि परिबा 2k1 plus 1 एठी k1 ता बिलोंग्स टू z k1 ता बिलोंग्स टू z 2k1 plus 1 तेनु वर्तमान नाउ सी इट इज द जनरल फॉर्म ऑफ एन ऑड इंटीजर सो देयरफॉर n square is odd. So this is the direct method by which we can show if n is odd then n square is odd. In our next class we will discuss about the contrapositive method and contradiction method. Those two methods are very important methods, so never miss your class. Thank you all for attending my class. Thank you.